जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तब मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में लगभग 118 लोग थे। उनमें से सिर्फ एक बंदा ही मुझे कॉल करता था, बाकियों को मुझे कॉल करना पड़ता था। फिर भी वो लोग अपनी ओर से कभी भी मुझे कॉल या मैसेज नहीं करते थे। लेकिन जैसे ही 2 साल बाद मैंने यूट्यूब से पैसे अर्न करने शुरू किए, वैसे ही मुझे काफ़ी लोगों के कॉल और मैसेजेस आने लगे। यहाँ तक कि जिन लोगों ने 2 साल में मुझे कभी भी मैसेज तक नहीं किया था, वो भी मुझसे मिलने आने लगे। पहले उन लोगों के पास टाइम नहीं था मुझसे बात करने का, अब मेरे पास टाइम नहीं होता उनसे बात करने का। क्या मैं गलत हूँ? मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। आज की इस वीडियो में कुछ ऐसी 10 सच्ची बातें लेकर आया हूँ जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ ना हो। इसलिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात है, पीठ पीछे आपकी बुराई करने वालों से दूरी बनाकर रखें। दोस्तों, कुछ लोग दिखावा तो ये करते हैं कि वो हमारे सबसे बड़े वेल विशर होते हैं, पर मौका मिलते ही हमारी बैंड बजाने से पीछे नहीं हटते। ऐसे लोगों की पहचान करने के लिए आप देखिए कि कौन लोग पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। अगर लोग आपकी पीठ पीछे बुराई करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो आपको हमेशा नीचा दिखाना चाहते हैं। ऐसे लोग आपको हर जगह पर मिल जाएंगे। उनका मकसद सिर्फ यही होता है कि वह आपको दूसरों के सामने नीचा दिखाएं और खुद को दूसरों की नज़रों में अच्छा। ऐसे लोगों से अगर आप दूरी बनाए रखेंगे तो आपकी ज़िंदगी सुकून से बीतेगी, नहीं तो ऐसे लोगों की बातों से बार बार दुखी होते रहोगे। दूसरी बात है, बुरे लोगों के लिए थोड़े कठोर बने। हम सभी का दिल होता ही ऐसा है कि किसी का दुख देखा नहीं जाता और हमसे जो हो सकता है हम वो सब करते हैं, लेकिन हमारी इसी अच्छाई का कुछ लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं। कहा जाता है कि दया ही दुख की वजह होती है। आप एक अच्छे इंसान हो तो आप किसी पर भी दया जल्दी कर लेते हो और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हो। पर बुरे लोग हेल्प लेते टाइम तो बहुत मासूम बनते हैं, पर काम निकलते ही वे अपना असली रंग दिखाने लगते हैं। वैसे किसी की मदद करना बहुत अच्छी बात है, पर यदि आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जिससे आप पहले भी ठगे जा चुके हो तो आप उस पर कभी भी किसी भी तरह की दया ना करें। हो सकता है वो आपको अपनी कुछ परेशानी बताए और आपको दया भी आ जाए, पर गारंटी है आपको बाद में पछताना पड़ेगा। इसलिए ऐसे लोगों पर किसी भी प्रकार की कोई भी दया ना करें तो ही अच्छा होगा। तीसरी बात है, वो करो जो तुम चाहते हो। आपको पता है लोग हमारा इस्तेमाल करने में कामयाब क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम वो करते हैं जो हम करना नहीं चाहते, पर फिर भी उस काम को करते हैं ये सोचकर कि कहीं सामने वाले को बुरा ना लग जाए। यार, ये लाइफ आपकी है और डिसीजन भी आपके ही होने चाहिए। जब आपको ऑलरेडी पता है कि जो काम मैं कर रहा हूँ या करने जा रहा हूँ वो गलत है, तो आपको उस काम को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भले ही किसी को बुरा लगे, किसी और के बारे में सोचकर उसे खुश करने के लिए अपने मन को दबाकर कोई भी काम मत करो, बल्कि वो करो जो आप चाहते हैं। नहीं तो पूरी लाइफ रोते रहोगे, बाकी मर्जी आपकी है। चौथी बात है, बुरे लोगों को बार बार मौके ना दें। कहते हैं दूध का जला भी छाछ को फूंक फूंक कर पीता है। जिसने भी ये बात कही है बहुत दूर की सोच कर गई है। हम सभी इंसान हैं और गलतियां हमसे ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन एक समझदार इंसान वही है जो एक बार गलती करके उस गलती से सीख ले और फ्यूचर में ऐसी गलती दोबारा ना करे। जैसे जो लोग एक बार आपको बेवकूफ़ बना चुके हैं या किसी ना किसी तरह से आपको दुखी कर चुके हैं और आप उन पर एक बार भरोसा करके पछता रहे हो, तो आप ये बिल्कुल भी ना सोचें कि अब वो पहले जैसा नहीं है और दूसरी बार आपके साथ ऐसा नहीं करेगा। फिर से उस पर ट्रस्ट करने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये कहावत भी आपने सुनी ही होगी, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती। इसलिए अपने कदम सोच समझ कर आगे बढ़ाएं। पांचवी बात है, किसी के भी बहकावे में ना आए। एक चीज़ नोट करना, जरूरी नहीं कि जो इंसान अच्छा है सिर्फ उसी में अच्छी क्वालिटीज़ होंगी। जो बुरा होता है उसमें भी कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो सीधे लोगों में कभी नहीं हो सकती। जैसे ऐसे लोगों में एक विशेष क्वालिटी होती है कि ये बातें करने में बहुत माहिर होते हैं और इनका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा होता है। ये अपनी बातों से किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं। इनकी बातों में एक तरह का जादू होता है जो हर किसी को इनका दीवाना बना देता है। लेकिन ये भी सच है कि ये ओनली बातों के ही पुल बना सकते हैं बस। असल ज़िंदगी में ऐसे लोग कुछ भी नहीं करते। इसलिए आप कभी भी इनकी बड़ी बड़ी बातों में ना फंसें और हमेशा इनसे दूरी बनाकर रखें, नहीं तो आप परेशानियों में पड़ सकते हैं और फिर यही कहोगे मुझे पहले किसी ने बताया नहीं था।
छठी बात है, वही लोगों के बारे में ज़्यादा ना सोचें। कुछ लोगों की बातें और हरकतें ऐसी होती हैं जो हमें तकलीफ़ें देती हैं, हमें परेशान करती हैं, लेकिन फिर भी आप वही लोगों के बारे में ज़्यादा ना सोचें और ना ही गुस्सा करें। हो सकता है उनकी बातों से आपको गुस्सा आया हो, आपने टेंशन ले लिया हो, पर ऐसा करने से हम अपना ही नुकसान करते हैं। ज़्यादा सोचना, टेंशन लेना या फिर गुस्सा करना हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। हो सकता है ऐसे लोगों की वजह से आपका कुछ नुकसान हुआ हो, उनकी बातों से आपको हर्ट हुआ हो, पर इनकी वजह से आप अपनी हेल्थ खराब ना करें, क्योंकि सच तो यही है, उनका बदलना इम्पॉसिबल है। इसलिए भविष्य में ऐसे लोगों से बचकर रहें और जो हुआ है उसे भूल जाएं और अपने फ्यूचर के बारे में सोचकर आगे बढ़ें। सातवीं बात है, सभी को सम्मान दें। कहा जाता है जब आप किसी को सम्मान देंगे तो आपको भी सम्मान मिलेगा। इसलिए आपको प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान देना चाहिए, चाहे वह बुरा व्यक्ति हो या फिर अच्छा व्यक्ति हो। असल बात तो यह है, सीधे साधे लोग लोगों से गुस्सा बहुत जल्दी हो जाते हैं और मानने का नाम नहीं लेते, जो कि एक गलत बात है। आपने देखा होगा कुछ लोगों की सबसे जमती है, वो किसी से भी गुस्सा नहीं होते, भले ही उसने कितना ही भला बुरा क्यों ना कहा हो। पर हम लोग छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं और सामने वाले को इग्नोर करने लग जाते हैं। आपको वो इंसान पसंद हो या ना हो, अगर वो आपके ग्रुप में है तो फॉर्मेलिटी के लिए ही उससे जान पहचान जरूर रखें, बस फॉर्मेलिटी के लिए। आठवीं बात है, जो लोग अपनी बातों पर टिके नहीं रहते उनसे भी दूर ही रहना चाहिए। जरा सोच कर देखो, जो इंसान अपनी कही हुई बात से ही पलट जाता है उस इंसान के साथ रहकर क्या फ़ायदा। हो सकता है मौका पड़ने पर वो आपको ही फंसा कर निकल जाए, क्योंकि दो मुँहे सांप कब किस ओर चलने लगे कुछ कहा नहीं जा सकता। दोस्तों, मतलबी लोग अपने वादों को कभी पूरा नहीं करते, क्योंकि उनको हमेशा अपने मतलब से काम होता है। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो अपने वादों को कभी भी पूरा नहीं करते, तो ऐसा हो सकता है कि वह सिर्फ अपने मतलब के काम से आपसे जुड़े हुए हैं। इसलिए ऐसे लोगों को पहचानिए जो अपनी बातों को कभी भी पूरा नहीं करते, क्योंकि ऐसे लोग आपको कभी भी फायदा नहीं पहुंचाते। ऐसे लोग सिर्फ आपका नुकसान ही करते हैं, इसलिए ऐसे लोगों से दूर जरूर रहें। नौवीं बात है, नर्वस ना दिखें, कॉन्फिडेंट रहें। जब भी कोई इंसान नर्वस होता है तो उसकी सांसें बढ़ने लगती हैं, जिससे उसका डर साफ साफ दिखाई देता है। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो अपनी सांस पर कंट्रोल करना सीखें और लोगों के सामने कूल दिखें, नहीं तो लोग आपको सबसे ज़्यादा मूर्ख बनाएंगे। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, वो कैसे? मान लीजिए आपसे किसी का कोई नुकसान हो गया है और जिसका नुकसान हुआ है वो आपसे कहता है क्या ये तुमने किया है, तो आप नर्वस हो जाते हो और ना कहते हो, पर सामने वाला आपके फेस से समझ जाता है कि ये आपने ही किया है। माना कि आपका इरादा उस काम को करने का नहीं था, पर आपसे गलती से वो काम हो गया, तो ऐसे टाइम में डरे नहीं बल्कि कॉन्फिडेंट रहें। और अंतिम बात है, लोगों के एंजॉयमेंट का खिलौना ना बने। कुछ लोग बड़े साफ दिल के होते हैं, उन्हें कुछ भी बोल दो, उनके साथ कुछ भी कर दो, पर वो बुरा नहीं मानते। एक वक्त तक तो ये सब नॉर्मल होता है, पर धीरे धीरे यही चीज़ आपको खराब लगने लगती है। लेकिन अब आप चाहकर भी ये सब रोक नहीं सकते, क्योंकि अगर अब आपने इसे रोकने की कोशिश की तो आप लोगों की नज़रों में बुरे बन जाओगे। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन सिर्फ इतना है, आप शुरुआत से ही लोगों को अपने सर पर चढ़ने का मौका ही ना दें, शुरू में ही उन्हें रोक दें। इससे ना आप बुरे बनेंगे और ना ही लोगों को बुरा लगेगा। दोस्तों, हम कुछ करना चाहें और वो काम ना हो, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। आज के इस टाइम में होशियार होना बहुत ज़रूरी है। जो इंसान होशियार नहीं वो सफल नहीं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दें और इसे अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप होशियार बनना चाहते हो तो लेफ़्ट वाली वीडियो देखो, और पैसे से पैसा कमाना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।